नमस्कार दोस्तों एक टॉपिक को लेकर के यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है जिसमें टॉपिक ये है कि भाई पहले कॉलम ढलाई करे या पहले ईंट की चिनाई करे। यही चीज़ है, मतलब ये हो गया। इसमें कहना ये है कि अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कॉलम वाला घर बना रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन यही होता है हर किसी को कि पहले जहाँ जहाँ ईंट चिनाई है वहाँ ईंट चिनाई कर लेते हैं, फिर जो है शटरिंग करके बीच में कॉलम ढलाई कर लेते हैं। अब दोनों में से कौन सा सही तरीका है? यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ये पार्किंग एरिया था तो इंडिविजुअल इसको सबसे पहले कॉलम को ढलाई किया गया। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है और वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जो लोग इस कन्फ्यूजन में है कि अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पहले हमको कॉलम ढलाई करना है, कॉलम ढलाई कर लेंगे फिर उसके बाद जो है ईंट की चिनाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो है एक डिमेरिट आ जाता है। अगर आप जो है पहले कॉलम ढलाई करते फिर बाद में ईंट चिनाई करते हैं तो क्रैक का एक ऑप्शन, जैसे प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल ये भी है कि क्रैक जो है ज़रूर आता है। अब उस क्रैक मतलब क्या हो गया कि आपका जो है जहाँ भी अगर हम बात करें कि जो कॉलम और ईंट का जो जॉइंट होगा वहाँ पे क्रैक आता ही आता है। मतलब ये हो गया कि ये मैंने कॉलम ढलाई किया, ठीक है, फिर ईंट चिनाई कर रहे हैं। अब ये जो जॉइंट है, समझिएगा, इस जॉइंट में भी क्रैक आएगा और ऊपर जो है बीम और आपका ब्रिक में दोनों जगह जो क्रैक नहीं कहा जाए, मतलब कॉन्टैक्ट छूट जाता है ईंट और कॉलम का। समझिएगा इस चीज़ को लेकर के। अब क्या करना है, लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब पहले ईंट चिनाई कर लेते हैं फिर बाद में कॉलम ढलाई करते हैं तो जो है उस समय क्रैक नहीं आता है। और रहा बात वाटर क्यूरिंग को लेकर के, अगर मेरा कॉलम का एक भी फेस, बहुत लोग का ये भी कहना है कि अगर पहले हम जो है ईंट चिनाई कर लेंगे फिर बाद में कॉलम ढलाई करेंगे तो भाई तराई कैसे करेंगे? तराई के लिए तो एक फेस ही काफ़ी है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप अगर बीम की छत की ढलाई करते हैं, छत ढलाई में जो बीम आता है उसकी तराई तो नहीं होता, सिर्फ ऊपर वाला लेयर ही तराई होता है ना। तो हमें अगर एक साइड भी मिल गया तराई के लिए कंक्रीट को, वो सफिशिएंट है। तो यहाँ का तराई वाला झंझट खत्म। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि सर अगर हम ये कॉलम ईंट चिनाई पहले करेंगे और कॉलम ढलाई बाद में करेंगे तो ये ईंट जो क्या होगा पानी को सोख लेगा। हम आपसे बस यही बोलेंगे कि इसमें ये करना है कि आप ढलाई से पहले आप कम से कम जो है कुछ देर के लिए जो है पूरी तरीके से जो ईंट होगा इसमें पूरी भिंगा दीजिएगा। इस साइड भी भिंगाना, उस साइड भिंगाना और अंदर साइड से भी भिंगा देना जहाँ जहाँ ईंट है। तो क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन, जितना एब्जॉर्ब करना होगा पानी वो एब्जॉर्ब कर लिया होगा ब्रिक आपका। तो कंक्रीट डालेंगे तो कंक्रीट का जो आपका ये कंक्रीट में जो पानी होगा उसको उतना एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब तो ये हो गया आपका बेहतर। तो यहाँ पे आप जो है देखिए, हम आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन सा तरीका सही है। इससे पहले ही मैं बहुत सारा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि भाई कि कुछ वीडियो में मैंने बताया कि पहले कॉलम ढलाई करना चाहिए, कुछ वीडियो मैंने बताया कि पहले ईंट चिनाई करना चाहिए फिर कॉलम ढलाई करना चाहिए। वही सब कन्फ्यूजन को लेकर के ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ। तो दोनों का हम फ़ायदा नुकसान मतलब दोनों बता रहे हैं। तो अब देखिए क्या है कि जब भी कभी आप तो एक ये हो गया आपका, तो मैंने बता दिया। अब क्या है कि अब पहले ईंट चिनाई करते हैं फिर बाद में कॉलम ढलाई करते हैं तो हमें निश्चिंत हो जाते हैं। हमें अब कोई तरह के दिक्कतें नहीं होती है क्रैक को लेकर के, बस प्लास्टर कर देना हो गया। लेकिन ज़रा समझिएगा, जब भी कभी हम पहले कॉलम ढलाई करते हैं फिर बाद में ईंट चिनाई करेंगे तो याद रहे कि डिशटरिंग के बाद ये जो सरफेस है इसको हैंड कटर एक जो होता है मशीन होता है उससे इसको रफ़ करना होता है, या न तो छेनी मार्तल से इसको ठोक ठोक करके जो है रफ़ करना होता है। मतलब क्या कि इस सिचुएशन में क्या है कि हम पहले से ही जो है
ब्रिक और कॉलम के बॉन्ड को बना दिए हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हमको ज़बरदस्ती बनाना पड़ रहा है। इसको पूरी तरीके से कॉलम को चिपिंग करेंगे, रफ बनाएंगे, फिर जो है इसमें हम लोग जो है सीमेंट स्लरी अप्लाई करेंगे, फिर तब जा कर के ईंट चिनाई करेंगे। उस सिचुएशन में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम में जो है इसका कॉलम और ब्रिक का कांटेक्ट छूट जाता है और उसी जगह पे आपको क्रैक डेवलप दिखेगा। फिर इसका कोई इलाज नहीं होता। मतलब समझे मेरा बात को? मतलब आप चाहे कॉलम पहले ढलाई कीजिए चाहे बाद में ढलाई कीजिए, ठीक है, आपको जो है ब्रिक और कॉलम का प्रॉपर कांटेक्ट रहे, चिप पूरा जो है बॉन्डिंग अच्छा रहे, उसके लिए तो आपको इसको चिपिंग करना ही पड़ेगा और सीमेंट से अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसलिए जो है बात मतलब कि कांटेक्ट करने की, मतलब कि दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग के लिए। लेकिन इस सिचुएशन में आपका जो बॉन्डिंग आराम से बना रहेगा, इसमें कोई भी तरह का आपको जो चिपिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले आपने ब्रिक ईंट चिनाई किया, फिर बाद में कॉलम की ढलाई किया। अब बात कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस चलेंगे। और हाँ, वो चीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है, जब भी कभी आप हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, 10 मंजिला 20 मंजिला, उसमें हमको काम फटाफट चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या है कि हमको जो है ये करना ही पड़ेगा कि मतलब पहले कॉलम ढलाई करना पड़ेगा, फिर बाद में नीचे से ईंट चिनाई होते हुए आएगा। लेकिन आप स्मॉल स्केल में बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे वो 1 मंजिल का हो, चाहे 2, चाहे 3 से 4 मंजिल तक भी आप बना रहे हैं, उस सिचुएशन में जो है आप अपने घर में ज़रा समझिए, खिड़की में छज्जा देंगे ही देंगे, लिंटल बीम देंगे ही देंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको पहले ईंट चिनाई करना ही पड़ेगा, फिर बाद में कॉलम ढलाई करना पड़ेगा। तो और इससे कंपैरिजन करेंगे वो बिल्डिंग इस बिल्डिंग में, हम आपको गारंटी देता हूँ कि ये बिल्डिंग मजबूत रहता है। हाँ, लेकिन याद रहे कि आपको प्रॉपर तरीके से जो है ईंट की जो है चिनाई करना पूरा सीधे में, फिर जो है कॉलम का सेंटरिंग करना है। कॉलम का सेंटरिंग करने के बाद जो है तब जा कर के कॉलम की आपको ढलाई करना है। प्रॉपर सेंटरिंग करने के बाद अब ऐसा ना हो कि प्रॉपर अगर आप सेंटरिंग नहीं करते हैं तब आपका जो है ढलाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में लेके चलना है। तो अब हम अगर आप हमारी एडवाइस लेना चाहेंगे कि सर पहले अब क्या करना चाहिए, आप हमें कंफ्यूज कर दिए, तो हम आपको यही बोलेंगे कि जितने भी लोग अभी अपना घर बना रहे हैं, तो आप जो है पहले ईंट चिनाई कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, समझिएगा, ईंट चिनाई कर लीजिए, कॉलम का जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद पूरा मेजरमेंट में होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है जिस समय 3 फीट पहले जो है आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। 3 फीट सेंटरिंग किए, 3 फीट सेंटरिंग करने के बाद जब प्रॉपर तरीके कवर ब्लॉक इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद जो है ढलाई से पहले ब्रिक में पानी डाल दीजिए, जिससे कि जो भी पानी ऑब्जर्व करना वाला होगा वो ऑब्जर्व कर लेगा। फिर कंक्रीट पोरिंग कीजिए, तो इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा आपका बिल्डिंग का स्ट्रेंथ में। फिर 24 घंटा बाद शटरिंग को खोल करके जो है एक साइड आपका खुला रहेगा, उसमें पूरी तरीके से वाटर का क्यूरिंग करते रहना है 7 to 10 डेज तक जो है, इसको आप ध्यान में रखेंगे और स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस से चलने से आपका काम फटाफट होगा और आपका काम कंप्लीट होते भी जाएगा और कहीं भी जो है क्रैक नहीं होगा। हाँ, अगर इस तरह करते हैं तो आपको जो है 3 फीट के हाइट में सील लेवल, जो 3 फीट के हाइट में विंडो सील लेवल देते हैं, उसकी देने की ज़रूरत नहीं है। बस जो है 7 फीट के हाइट में लिंटल बीम से आपका काम चल जाएगा। ये रहा आपका तरीका। अब बताइए आप किस तरीके से चल रहे हैं। हाँ, पहले कॉलम ढलाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्रैक का गारंटी जो है हम नहीं ले सकते हैं। क्रैक आता ही आता है, चाहे वो सीलिंग छत का बीम से हो, चाहे वाल से हो, चाहे आपका जो है ये वाला वाल हो और ये कॉलम के बीच में आएगा ही आएगा। और प्लस वो बिल्डिंग में भी क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।